अरे ग्लास टूट गया। ये मामला तो भाभी खुद ही निपटे, हाड़ में जाए मेरी तरफ से। माफी चाहती हूँ। आप लोगों की हालत देखकर अंदाजा हो रहा है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे लगता है परवीन ने हमारा पैगाम सही से पहुंचाया नहीं है आप लोगों तक। अगर आप लोगों की दिल आसारी हुई है तो आई अपोलोजाइज। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं माजरत खा हूँ। आप बिल्कुल माजरत ना करें। ये बहुत बड़ी बात है और इतनी बड़ी बात किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा नहीं हो सकती। ये सिर्फ किसी प्लानिंग का ही हिस्सा हो सकती है। मुझे भी ऐसा लग रहा है ज़ैनब। आप लोगों की हालत देख के साफ अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों को इस सारे मामले से लाइल्म रखा गया है। नहीं, लाइल्म रखने की क्या बात है। दरअसल हमारी ये प्यारी नंद हमें इतनी अजीज है कि हम इनके सर पे सफेद आंचल नहीं देख सकते। लेकिन इन्हें एतमाद में लेना भी तो जरूरी था ना रईसा बीबी। जी, बात की थी मैंने। आप लोगों के आने का भी बता दिया था ज़ैनब को। क्यों ज़ैनब, बताओ ना। सर पर मर्द का साया ना होना ज़ैनब, तो खूनी रिश्ते भी ऐसा मजाक कर जाते हैं इंसान के साथ जो इस वक्त आपके साथ हुआ है। मामा आप चलें। अरे भाई, बहुत अच्छी बात है कि हमारी ज़ैनब उन्हें पसंद आ गई है। सच पूछो तो मुझे भी वो वहाब साहब बहुत अच्छे लगे। कमाल के भाई दिए हैं। भाभीयों से क्या गिला करूं मैं? वो तो मेरी अपनी नहीं है, सगी नहीं है। उनकी किसी भी बात का बुरा क्या मनाऊं मैं? लेकिन मेरे भाई, मेरी दुआ है कि ऐसे नीच और धोखेबाज भाई लग किसी बहन को ना दे। होश में रह के बात करो ज़ैनब। मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूं कि मेरे भाई बहुत ही नीच और धोखेबाज हैं। बल्कि आप तो इससे भी बुरे अलकाबात के हकदार हैं। ज़ैनब, अपने बड़े भाइयों के बारे में ये फजूल जुमले निकाल के ये सलाह दे रही हो तुम हमारी निकी का। कौन सी बढ़ाई, कौन सी बढ़ाई, कौन से बड़े भाई, कौन सी नेकी? ये बढ़ाई आपकी, ये बढ़ाई जिसने चंद लम्हों में आपको मेरी नजरों में छोटा कर दिया है। और नेकी कौन सी नेकी जो आप अपनी बीवियों की आड़ में करके आए हैं? ना ही करते ऐसी नेकी, ना ही करते ऐसी बढ़ाई, ना लाते हमें अपने इस महल के अंदर। कम से कम भाइयों का भरम तो रह जाता बहन की नजरों में। क्या बुरा किया है? हैं? भला ही चाहे है ना तुम्हारा। बेवा का फौरन निकाह पढ़ा देने का हुक्म है इस्लाम में। अपना मफाद नजर आया तो इस्लाम और उसकी शक्ल याद आ गई। इस्लाम में यतीम का हक गस्ब करने के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है, वो नहीं सुना होगा आपने। आपके मतलब की बात नहीं है ना। अपनी हद में रह के बात करो ज़ैनब, ज्यादा तेजियां दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम हो क्या? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की? हद से तो आप लोग गुजरे। शर्म नहीं, शर्म भी नहीं रही आप में, इंसानियत भी बाकी नहीं रही। ऐसी गिरी हुई हरकत आप लोग ही कर सकते थे। मुझे किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा, मुझे इसकी नजरों में गिरा दिया है आप लोगों ने। ज़ैनब, तुम्हें अभी हमारे फैसले की समझ नहीं आ रही है, लेकिन कल को जब तुम वहाब के साथ खुशखुर्म जिंदगी गुजार रही होगी तो तुम ही दुआ दोगी हमें, तुम ही सराहोगी हमें। तो दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ चले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, अपना हिस्सा लेने के बाद। हिस्सा?
एक मिनट, किस हिस्से की बात कर रही हो तुम? मैं उस हिस्से की बात कर रही हूँ जिसमें मेरी मम्मा आप लोगों के साथ बराबर की हकदार है। बस करो, तुम चुप कर जाओ। हक और हिस्से की बात बीबी तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। अरे इसे क्या पता खानदान क्या है? इसे तो खुद अपने खानदान का। बस करें भाभी, क्या कह रही हैं आप? मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, या ये तुम्हारी बेटी हक की बात करके कम नस्ल होने का एहसास दिला रही है? मैं कम नस्ल नहीं हूँ, मैं अपने वालिद के खानदान से हूँ। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। एक मरे हुए इंसान की बेवा बीवी पर, उसकी बेटी पर कीचड़ उछाल रहे हैं आप लोग। फुरकान की तो यहाँ बात ही नहीं कोई कर रहा, हम तो तुम्हारे पुरखों को सलाम कर रहे हैं। मैं अपने वालिद फुरकान की नस्ल से हूँ और शायद आप लोग ये बात भूल रहे हैं। बेबी हम कुछ नहीं भूल रहे, तुम ही लापता हो अपने असल से। बस कर दें। तुम हो क्या पहले जाके पता करो, फिर हमारे मुंह लगना। बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो आज तक इसको सच नहीं बताया, लेकिन अब बताऊंगा और मुकम्मल सच बताऊंगा। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, जायदाद भी नहीं चाहिए, हिस्सा भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? चाहिए हमें। चुप कर जाओ, नहीं चाहिए। नहीं, आज तो मैं सुनूंगी ऐसा कौन सा सच है जिसकी वजह से आप लोग बार बार मेरी मम्मा को ब्लैकमेल करते हैं? बताएं ना पूरा सच। एक बात गौर से सुन लो ज़ैनब, वहाब साहब हमें तुम्हारे लिए पसंद है, अच्छा रिश्ता है, निकाह करो और सीधी सीधी अपने घर की हो। ये ना हो कि अपने शौहर के साथ साथ अपनी इस बेटी को भी खो दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं मम्मा? चलो क्या कह रहे हैं? सुनते तो दे। ये देखो इसको, इतना सब कुछ करवा के दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो अब ताक झाक कर रही हो। मैं कि छुप कर वो डरपोक बैठा होगा। आप भी बस मुझे डांटती रहती हैं। हाय मेरा बच्चा, हाय अल्लाह, तेरा शुक्र मेरा बच्चा आ गया। बेटा मुझे पता था कि तुम अपनी माँ के बगैर 2 दिन घर से बाहर नहीं रह सकते। मैंने बुलाया भाई को ताकि उस हुज़ैफा का ना मुंह तोड़े। आप और बाबा सिर्फ मुझे डांटे जा रहे हैं। तुमने भाई को सब कुछ बता दिया? हाँ, खैर अब मैं आ गया हूं तो हुज़ैफा को भी देख लूंगा। लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूं, आप वो का निकाह करवा रही हैं? तो आते ही कान भर दिया माँ बेटी ने तुम्हारे? सर मेरे किसी ने कान नहीं भरे, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं। ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ तो क्या बुरा कर रहे हैं? निकाह ही कर रहे हैं ना बेटा, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे। आपने उनकी मर्जी पूछी है? बता तो दिया, और क्या पूछना है? वो इस निकाह से राजी नहीं है, प्लीज उन पे जुल्म ना करें। और बुलाओ भाई को मसला हल करने के लिए। आते ही पुप्पो की वकालत में लग गया। ये नहीं कि इतने दिनों के बाद घर वापस आया है, अपनी माँ की कोई खैरियत पूछे, आते ही पुप्पो पुप्पो की रट लगा दी। माँ तो किसी गिनती में ही नहीं आती है। प्लीज दुखी मत हो, आपकी बहुत फिक्र है मुझे। चल, मेरी इतनी फिक्र होती ना तो इस तरह ऊपर ना जाते, मुझसे मिलने आते पहले तो। अब आ गया ना। खाना वाना खाया तुमने? चल तू बैठ, मैं कुछ तेरे लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। मैंने भी कुछ नहीं खाया। हाँ मैं तेरे लिए भी लाती हूँ। शर्म नहीं आएगी आपको इस उम्र में शादी करते हुए? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। लेकिन जब से तूने मुखालफत शुरू की, मजा आने लगा। आपने देखा इनको? No, I am not in the mood to talk right now. I'll just go and rest. तुम परेशान मत हो, इतना आसान नहीं है।
पप्पू की मर्जी के बिना उनकी शादी करवा दें। हमारे लिए तो बस मुश्किलात ही हैं। तुम लोग लावारिस नहीं हो। इस घर में तुम लोगों का उतना ही हिस्सा है जितना बाबा और चाचा जान का। कौन मानेगा इस बात को? सब मानेंगे, बस एक बार मनवाने की जरूरत है बस। क्या मतलब? सुबह तुम और मैं वकील के पास जाएंगे और पुप्पो के नाम से केस फाइल करेंगे। फिर मैं देखता हूं कि किस में कितनी हिम्मत है कि उनकी जिंदगी का फैसला उनकी मर्जी के बगैर करे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम परेशान मत हो। मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। जी के ना जी सकूं, मर के ना मर सकूं, दोनों ये झूठी है पनाहें, तन्हा तन्हा तू जिए। सामने मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।